गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. सर्वप्रथम आयुर्वेदाचे आद्य देवता भगवान धन्वंतरीला वंदन करूया. यो विश्वं विदधाति पाति सततं संहारयत त्यंजसा सृष्ट्वा दिव्यमहोषधींश विविधान् दूरीकरोत्यामयान् बिभ्राणो अंजलिना चकास्ति भुवने पीयूषपूर्णं घटं तं धन्वन्तरि रूपमीशममलं वन्दामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे. भगवान धन्वंतरीला वंदन करून आपण आजच्या या लेक्चरला सुरुवात केलेली आहे. आप्तोपदेश प्रमाण हमारा चालू है. उसमें हमने शक्ति ग्रह हेतु काल इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया है. आज मैं लिख के देने वाला हूं. शक्ति ग्रह हेतु राइट डाउन. पहले हमने शक्ति ग्रह की व्याख्या देखी है, सबने लिखी भी है. शक्ति ग्रह हेतु प्रत्येक पद का अर्थ उसमें आश्रित शक्ति की सहायता से उजागर होता है. इस पद शक्ति की प्राप्ति के जो साधन है उन्हें शक्ति ग्रह कहते हैं. पदों की शक्ति का ज्ञान होना शक्ति ग्रह है. शब्द में जिससे अर्थ बोध होता है उसे शक्ति ग्रह कहते हैं. शक्ति ग्रह 8 बताए हैं. कौन से कोई बताएगा शक्ति ग्रह 8 कौन से है? अंकुश, शक्ति ग्रह 8 बताइए कौन से है? व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष, निवृत्ती आणि सान्निध्य. करेक्ट, व्हेरी गुड. तो 8 शक्ति ग्रह है. व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष, विवृत्ति और सानिध्य. तो शक्ति ग्रह 8 है. तो पहला व्याकरण. तो व्याकरण यानी ग्रामर. तो यहां व्याकरण का वर्णन करते हुए ऐसा बताया है कि मूल धातु से उपसर्ग प्रत्यय को जोड़कर शब्द बनता है. संस्कृत का लगभग हर शब्द धातुओं के रूप में तोड़ा जा सकता है. उदाहरण दिया है, पक्ता शब्द पच धातु में त्रुच प्रत्यय लगकर बना है. पक्ता. पच धातु पकाना धर्म को इंगित करती है. अतः व्याकरण का ज्ञान होने से शब्द का अर्थ ज्ञान हो सकता है. तो शक्ति ग्रह का अर्थ ही है कि हमें जो शब्द है, जो अक्षर है, जो सेंटेंस है, उनका अर्थ जिससे बोध होता है उसे शक्ति ग्रह कहते हैं. तो कोई व्याकरण से बोध होता है, ग्रामर होता है, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, जो ग्रामेटिकल जो वर्ड होते हैं उसके अनुसार हम तय करते हैं उस शब्द के अनुसार कि इसका अर्थ क्या है. तो व्याकरण के लिए इसमें व्याकरण में इतना ही लिखो कि व्याकरण का ज्ञान होने से शब्द का अर्थ ज्ञान हो सकता है. हेडिंग दीजिए व्याकरण, ग्रामर. व्याकरण का ज्ञान होने से, व्याकरण का ज्ञान होने से शब्द का अर्थ ज्ञान हो सकता है. व्याकरण का ज्ञान होने से शब्द का अर्थ ज्ञान हो सकता है. व्याकरण, ग्रामर. तो व्याकरण का ज्ञान होने से शब्द का अर्थ ज्ञान हो सकता है. सेकंड, उपमान. उपमान यानी कंपैरिजन. किसी अप्रसिद्ध वस्तु का अन्य प्रसिद्ध वस्तु से तुलना करना उपमान कहलाता है. राइट डाउन. किसी अप्रसिद्ध वस्तु का किसी अप्रसिद्ध वस्तु का अन्य
प्रसिद्ध वस्तु से किसी अप्रसिद्ध वस्तु का अन्य प्रसिद्ध वस्तु से तुलना करना उपमान कहलाता है। किसी अप्रसिद्ध वस्तु का अन्य प्रसिद्ध वस्तु से तुलना करना उपमान कहलाता है। किसी अप्रसिद्ध वस्तु का अन्य प्रसिद्ध वस्तु से तुलना करना उपमान कहलाता है। सेकंड लाइन में लिखो, तुलना करने से, तुलना करने से, तुलना करने से जिस वस्तु का ज्ञान नहीं है वह भी हो जाता है। तुलना करने से जिस वस्तु का ज्ञान नहीं है वह भी ज्ञान हो जाता है। तुलना करने से जिस वस्तु का ज्ञान नहीं है वह भी हो जाता है। उदाहरण दिया है, पहले सुनो उदाहरण। धनुष की तरह जिसमें शरीर की आकृति हो जाती है उसे धनुर्वात कहते हैं। यह जिसने धनुर्वात के रोगी को नहीं देखा है उसे भी धनुर्वात में रोगी की अवस्था का ज्ञान हो जाता है। अतः उपमान का ज्ञान होने से शब्द का अर्थ ज्ञान हो सकता है। अभी धनुर्वात, टिटैनस जिसे कहते हैं, इसी उपमा दी, अरे ये तो धनुष्य की तरह आकृति हुई है तो इसे धनुर्वात कहना चाहिए। एक नाम दे दिया व्याधि को, धनुर्वात। अभी जिसने वो ये आकृति देखी भी नहीं है समक्ष प्रत्यक्ष, उसे कह दिया अरे उसे धनुर्वात हुआ है। अच्छा, धनुष्य की तरह आकृति हुई, तो ये उपमान कंपैरिजन शक्ति ग्रह बताया है कि उपमान का ज्ञान होने से शब्द का अर्थ ज्ञान हो सकता है। तो उदाहरण लिखिए, धनुष की तरह, धनुष की तरह जिसमें शरीर की आकृति हो जाती है, धनुष की तरह जिसमें शरीर की आकृति हो जाती है उसे धनुर्वात कहते हैं। नीचे की लाइन में लिखो, यह जिसने धनुर्वात के रोगी को नहीं देखा है, यह जिसने धनुर्वात के रोगी को नहीं देखा है उसे भी धनुर्वात में, उसे भी धनुर्वात में रोगी की अवस्था का ज्ञान हो जाता है। रोगी की अवस्था का ज्ञान हो जाता है। नीचे लाइन में लिखो, अतः उपमान का ज्ञान होने से, अतः उपमान का ज्ञान होने से, अतः उपमान का ज्ञान होने से शब्द का अर्थ ज्ञान हो सकता है। शब्द का अर्थ ज्ञान हो सकता है। शक्ति ग्रह जो बताए हैं कि 8 शक्ति ग्रह बताया है कि हमें कौन कौन से मार्ग से उस ज्ञान का अर्थ समझ में आएगा, उस शब्द का ज्ञान हो जाएगा। तो ये उपमान समझ में आया। किसी अप्रसिद्ध वस्तु का अन्य प्रसिद्ध वस्तु से तुलना करना उपमान कहलाता है। तुलना करने से जिस वस्तु का ज्ञान नहीं है वह भी हो जाता है। उदाहरण दिया है, धनुष की तरह जिसमें शरीर की आकृति हो जाती है उसे धनुर्वात कहते हैं। यह जिसने धनुर्वात के रोगी को नहीं देखा है उसे भी धनुर्वात में रोगी की अवस्था का ज्ञान हो जाता है। अतः उपमान का ज्ञान होने से शब्द का अर्थ ज्ञान हो सकता है।
थर्ड प्रकार देखो शक्ति ग्रह का, कोश, डिक्शनरी। अभी हम डिक्शनरी क्यों खोलते हैं? इंग्लिश डिक्शनरी है तो जो शब्द हमें समझ में नहीं आता उसका हम अर्थ देखते हैं। जब अर्थ देखते हैं तो उस सभी हमारे पास जो कठिनाई आई है, जिस सेंटेंस समझ में नहीं आया वो समझ में आता है। तो कोश, तो देखिए कोश में लिखिए, एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं, सिनोनिम्स। एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं। नीचे की लाइन में लिखो, कोश की सहायता से, कोश की सहायता से, पर्यायवाची शब्द से, कोश की सहायता से, कोश की सहायता से, पर्यायवाची शब्द से मूल शब्द को जाना जा सकता है। कोश की सहायता से, पर्यायवाची शब्द से मूल शब्द को जाना जा सकता है। मूल शब्द को जाना जा सकता है। एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं। कोश की सहायता से, पर्यायवाची शब्द से मूल शब्दों को जाना जा सकता है। उदाहरण दिया है, मदन कर हाटस्य राठ, मदन, 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 दो डॉट देने आगे, मदन कर हाटस्य, कर हाटस्य, कर हाटस्य, और आगे राठ, और दो टिंब देने, राठ, राठ, मदन कर हाटस्य राठ। अरे इसमें कर हाट एवं राट मदन फल के पर्याय है। मदन फल ये वामक औषधि है। वामक यानी वमन करने में सर्वश्रेष्ठ औषधि बताइए चरकाचार्य ने। तो मदन फल के पर्याय है कर हाट और राट। कई शब्द आया होगा किसी उपयोगिता में कि करहाट उत्तम काम करता है, लेकिन करहाट किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए, इसलिए डिक्शनरी। अरे करहाट तो मदन फल का पर्याय है। अच्छा, तो ये मदन फल है क्या? इसी तरह हमें ज्ञान होता है, उसे कहते हैं कोश, और उसे कहते हैं शक्ति ग्रह। तो मदन करहाटस्य राठ में करहाट एवं राठ मदन फल के पर्याय है। कोश की सहायता से इन दो शब्दों से मदन फल यह अर्थ स्पष्ट हो सकता है। अतः कोश से शब्दों का अर्थ ज्ञान हो सकता है। कोश की सहायता से इन दो शब्दों से मदन फल यह अर्थ स्पष्ट हो सकता है। अतः कोश से शब्दों का अर्थ ज्ञान हो सकता है। तो कोश एक कारण, एक अर्थ ज्ञान के लिए, उपमान एक कारण है अर्थ ज्ञान के लिए, व्याकरण एक कारण है अर्थ ज्ञान के लिए। उसी तरह आगे आप्त वाक्य है। फोर्थ शक्ति ग्रह है आप्त वाक्य। आप्त वाक्य, आप्त वाक्य देखिए। तो आप्त के बारे में तो हमने बहुत सारा देखा है। आप्त यानी ऐसा वचन जिसमें संशय भी नहीं हम कर सकते। जो वाक्य होता है वही सही होता है। और जब आप्त वाक्य भी हमें ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आप्त पुरुषों के शब्दों से भी शक्ति ग्रह का ज्ञान होता है। लिखो, आप्त पुरुषों के शब्दों से भी शक्ति ग्रह का ज्ञान होता है। आप्त पुरुषों के शब्दों से भी शक्ति ग्रह का ज्ञान होता है। उदाहरण दिया है, सुन लीजिए पहले।
आप्त पुरुष जब किसी रोग के बारे में कहते हैं, तब बिना उस रोग से ग्रसित रोगी को देखे ही हमें उस रोग का ज्ञान हो जाता है। अतः आप्तवाक्य भी शब्द ज्ञान में सहायक है। अभी सुन लीजिए, आप्तवाक्य ने, आप्त ने बताया कि कामला जॉन्डिस में मल मूत्र और आंख, नेल्स सभी पीले हो जाते हैं। ऐसा आप्तोपदेश, ऐसा आप्त ने कहा ही है, तो हमें समझ में आता है कि कामला या व्याधि में, जॉन्डिस को कामला कहते, काविड़ आयुर्वेद में कामला कहते हैं, तो हमें समझ में आता है कि इस व्याधि में मल मूत्र, आंखें, नख सभी पीले हो जाते हैं। समझ में आया आपको? तो आप्त पुरुषों के शब्दों से भी शक्ति ग्रह का ज्ञान होता है। उदाहरण, आप्त पुरुष जब किसी रोग के बारे में कहते हैं, तब बिना उस रोग से ग्रसित रोगी को देखे ही हम उस रोग का ज्ञान हो जाता है, हमें उस रोग का ज्ञान हो जाता है। अतः आप्त वाक्य भी शब्द ज्ञान में सहायक है। तो उदाहरण लिखिए, आप्त पुरुष जब किसी रोग के बारे में कहते हैं, आप्त पुरुष जब किसी रोग के बारे में कहते हैं, तब बिना उस रोग से ग्रसित रोगी को देखे ही, बिना उस रोग से ग्रसित रोगी को देखे ही हमें उस रोग का ज्ञान हो जाता है। हमें उस रोग का ज्ञान हो जाता है। अतः आप्तवाक्य भी शब्द ज्ञान में सहायक है। तो आप्तवाक्य अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट, आप्त पुरुषों के शब्दों से भी शक्ति ग्रह का ज्ञान होता है। उदाहरण, आप्त पुरुष जब किसी रोग के बारे में कहते हैं, तब बिना उस रोग से ग्रसित रोगी को देखे ही हमें उस रोग का ज्ञान हो जाता है। अतः आप्तवाक्य भी शब्द ज्ञान में सहायक है। फिफ्थ देखिए, व्यवहार, शक्ति ग्रह का फिफ्थ पॉइंट देखिए, व्यवहार। व्यवहार में क्या कहा है? अपने से बड़े व्यक्तियों के व्यवहारिक कार्यों को देखकर शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। अपने से बड़े व्यक्तियों के व्यवहारिक कार्यों को देखकर शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। राइट डाउन, अपने से बड़े व्यक्तियों के व्यवहारिक कार्यों को देखकर अपने से बड़े व्यक्तियों के व्यवहारिक कार्यों को देखकर शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। अपने से बड़े व्यक्तियों के व्यवहारिक कार्य को देखकर शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। उदाहरण, बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण दिया है। यदि पिता ने मां से कहा कि पानी लाओ, तब मां पानी लाती है। यह देख बच्चे को, जिसे पानी का अर्थ नहीं पता, उसे पानी का अर्थ ज्ञान हो जाता है। अतः व्यवहार भी शब्द ज्ञान में सहायक है।
पिता ने मां से कहा कि पानी लाओ, तो मां पानी लाती है। लेकिन जब ये कोई बच्चा देखता है, अरे पानी लाया है, इसे जिसे पता ही नहीं पानी किसे कहते हैं, उसे पता चलता है कि ये पानी है, तो उसे पानी का अर्थ ज्ञान हो जाता है। अतः व्यवहार भी शब्द ज्ञान में सहायक है। तो व्यवहार के बारे में समझ में आया। अपने से बड़े व्यक्तियों के व्यवहारिक कार्य को देखकर शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। उदाहरण, यदि पिता ने मां से कहा कि पानी लाओ, तब मां पानी लाती है। यह देख बच्चे को, जिसे पानी का अर्थ नहीं पता, उसे पानी का अर्थ ज्ञान हो जाता है। अतः व्यवहार भी शब्द ज्ञान में सहायक है। 6 शक्ति ग्रह देखो, वाक्य शेष। वाक्य शेष वाक्य में उपस्थित शब्दों के संदर्भ से, वाक्य में उपस्थित शब्दों के संदर्भ से अर्थ का ज्ञान करना वाक्य शेष कहलाता है। वाक्य में उपस्थित शब्दों के संदर्भ से अर्थ का ज्ञान करना वाक्य शेष कहलाता है। वाक्य में उपस्थित शब्दों के संदर्भ से अर्थ का ज्ञान करना वाक्य शेष कहलाता है। वाक्य में उपस्थित शब्दों के संदर्भ से अर्थ का ज्ञान करना वाक्य शेष कहलाता है। उदाहरण देखिए, अभी ऐसे कुछ वाक्य होते हैं जिससे सभी समझ में आता है, वही वाक्य शेष। जैसा 2-3 वाक्य आपको मैं आपको बता देता हूं। उदाहरण, सिर, हाथ, पैर, पृष्ठ, ऐसा कहने पर हमें पुरुष का ज्ञान हो जाता है। अब ये वर्णन पुरुष का चालू है, ये मानवी देह का वर्णन चालू है, ये शरीर का वर्णन चालू है, ये है वाक्य शेष। तो उदाहरण लिखिए, सिर, हाथ, पैर, पृष्ठ का कहने पर पुरुष का ज्ञान हो जाता है, यही वाक्य शेष है। तो वाक्य शेष भी शब्द ज्ञान में सहायक है। वाक्य में उपस्थित शब्दों के संदर्भ से अर्थ का ज्ञान करना वाक्य शेष कहलाता है। उदाहरण, सिर, हाथ, पैर, पृष्ठ का कहने पर पुरुष का ज्ञान हो जाता है। 7 देखिए शक्ति ग्रह, विवृत्ति। विवृत्ति विवृत्ति। अब यह एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, पर जहां शब्द के कहने पर उसके अर्थ का भी विवरण किया जाता है, उसे विवृत्ति कहते हैं। सुन लीजिए पहले उदाहरण देखिए। मधु शब्द के कई अर्थ होते हैं। मधु यानी शहद, मधु यानी मदिरा, मधु यानी चैतमास, मधु यानी एकदैत्य, मधु यानी वसंत आदि। इतने सारे अर्थ होते एक शब्द के। यदि वाक्य में ऐसा बताया जाए कि मधुशाला कविता की एक पंक्ति है, पाठक गण है पीने वाले,
पुस्तक मेरी मधुशाला। ऐसा कहने पर यह कहना कि यह मधु का अर्थ मदिरा है, तो इसे विवृत्ति कहते हैं। अभी यह इतना ही आपको लिखना है, राइट डाउन। विवृत्ति, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, पर जहां शब्द के कहने पर उसके अर्थ का भी विवरण किया जाता है। पर जहां शब्द के कहने पर उसके अर्थ का भी विवरण किया जाता है, उसे विवृत्ति कहते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, पर जहां शब्द के कहने पर उसके अर्थ का भी विवरण किया जाता है, उसे विवृत्ति कहते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, पर जहां शब्द के कहने पर उसके अर्थ का भी विवरण किया जाता है, उसे विवृत्ति कहते हैं। तो मधु शब्द के कई अर्थ है। एग्जाम्पल शहद। तो मधु शब्द के कई अर्थ होते हैं, शहद, मदिरा। जब यह उदाहरण दिया है, लेकिन हम जब कहेंगे मधु कफ शामक है, एग्जाम्पल मधु कफ शामक है, तो हमें समझ में आता है कि मधु ये आयुर्वेदीय दृष्टया कफ शामक है। तो मधु का अर्थ आगे का विवरण किया, इसलिए मधु का अर्थ शहद है, ये समझ में आया। अब यह मधु का अर्थ मदिरा भी है। एक आदमी मधुशाला में जा रहा है, तो मधुशाला म्हणजे मदिरालय, तो मदिरा भी एक पर्याय है। तो आगे जब विवरण किया जाता है, तब उस शब्द का अर्थ ज्ञान होता है, उसे ही विवृत्ति कहते हैं। समझ में आया? ये जो व्याख्या, इतना ही लिखो व्याख्या, एग्जाम्पल नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन व्याख्या इंपॉर्टेंट है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, पर जहां शब्द के कहने पर उसके अर्थ का भी विवरण किया जाता है, उसे विवृत्ति कहते हैं। और लास्ट है सान्निध्य। सान्निध्य, प्रेजेंस ऑफ नोन वर्ड्स। ज्ञात शब्द के सानिध्य में रहने से भी अज्ञात शब्द का ज्ञान होता है। प्रसिद्ध शब्द से अप्रसिद्ध शब्द का ज्ञान किया जाता है। समझ में आया? सान्निध्य, उदाहरण दिया है, आम के पेड़ पर वसंत ऋतु में वसंत दूत मधुर आवाज में गाने गाती है। अतः आम का पेड़, गाना, वसंत ऋतु इत्यादि शब्द के सानिध्य से वसंत दूत का अर्थ कोयल समझा जा सकता है। यह क्या बताया है? प्रसिद्ध शब्द से अप्रसिद्ध शब्द का ज्ञान किया जाता है। प्रसिद्ध शब्द से जो अप्रसिद्ध, यानी जो पता नहीं है, तो यह वसंत दूत लिखा है, आम का पेड़ लिखा है, गाना भी उच्चारण किया है, तभी सानिध्य समझ में आता है ये वसंत दूत गाना गाता है, ये और कोई नहीं, तो ये कोयल है। वही है सानिध्य, शक्ति ग्रह, उससे भी हमें ज्ञान होता है। तो लिखो, सानिध्य, ज्ञात शब्द के सानिध्य में रहने से, ज्ञात शब्द के सानिध्य में रहने से भी अज्ञात शब्द का ज्ञान होता है। ज्ञात शब्द के सानिध्य में रहने से भी अज्ञात शब्द का ज्ञान होता है। प्रसिद्ध शब्द से अप्रसिद्ध शब्द का ज्ञान किया जाता है। प्रसिद्ध शब्द से अप्रसिद्ध शब्द का ज्ञान किया जाता है। ज्ञात शब्द के सानिध्य में रहने से भी अज्ञात शब्द का ज्ञान होता है।
प्रसिद्ध शब्द से अप्रसिद्ध शब्द का ज्ञान किया जाता है। उदाहरण, आम के पेड़ पर, आम के पेड़ पर, आम के पेड़ पर वसंत ऋतु में, आम के पेड़ पर वसंत ऋतु में वसंत दूत मधुर आवाज में गाना गाती है। वसंत दूत मधुर आवाज में गाना गाती है। आम के पेड़ पर वसंत ऋतु में वसंत दूत मधुर आवाज में गाना गाती है। नीचे की लाइन में लिखो, आम का पेड़, गाना, आम का पेड़ कॉमा गाना कॉमा वसंत ऋतु, आम का पेड़ कॉमा गाना कॉमा वसंत ऋतु कॉमा इत्यादि शब्द के सानिध्य से, इत्यादि शब्द के सानिध्य से, आम का पेड़, गाना, वसंत ऋतु इत्यादि शब्द के सानिध्य से वसंत दूत का अर्थ कोयल समझा जा सकता है। आम का पेड़, गाना, वसंत ऋतु इत्यादि शब्द के सानिध्य से वसंत दूत का अर्थ कोयल समझा जा सकता है। इसी तरह शक्तिग्रह 8 समाप्त होते हैं। व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्य शेष, विवृत्ति, सानिध्य। आगे हम देखने वाले इस आप्तोपदेश का लास्ट पॉइंट दिया है, वाक्य का स्वरूप। हेडिंग दीजिए, वाक्य का स्वरूप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाक्य, वाक्य का स्वरूप, वाक्य का स्वरूप। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्यार्थ ज्ञान हेतु क्या क्या है, उसके बारे में चर्चा की है, देखेंगे अभी। अर्थबोधक पद समूह वाक्य। पहले सुन लीजिए, मैं पहले विस्तार से वर्णन करता हूं कल जैसा, और बाद में लिख के देता हूं, सुनो सिर्फ। वाक्य का स्वरूप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाक्य। अर्थबोधक पद समूह वाक्य। अर्थबोधक पद समूह वाक्य। पद का समूह जिसका सार्थक अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। ऐसा कोई सेंटेंस जिससे अर्थ भी समझ में आना चाहिए। पद का समूह, दो या दो से अधिक, जिसका सार्थक अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। अभी वाक्यार्थ ज्ञान के 3 हेतु होते हैं, 3 हेतु बताए हैं। वाक्यार्थ ज्ञान, ये वाक्य का ज्ञान के 3 हेतु बताए हैं। एक आकांक्षा, सेकंड योग्यता, थर्ड सन्निधि। आकांक्षा, योग्यता, थर्ड है सन्निधि। वाक्यार्थ ज्ञान के 3 हेतु होते हैं। हेतु यानी कॉज, कारण। वाक्यार्थ ज्ञान के 3 हेतु होते हैं, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। तो वाक्यार्थ ज्ञान हेतु, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। अभी आकांक्षा किसे कहते हैं, योग्यता किसे कहते हैं, सन्निधि किसे कहते हैं, देखिए।